नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन में साथ सलोनी भी, लेकिन पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि आ रही है बंगाल से। दरअसल देश के 21 राज्यों में वोटिंग हो रही है और इस वोटिंग के बीच में बंगाल के कई इलाके ऐसे हैं जहां से हिंसा की खबरें आ रही हैं। जगह जगह पर संघर्ष चल रहा है, मारपीट हो रही है, हंगामा हो रहा है। तो ये तमाम खबरें बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। रिपोर्ट देखिए। बंगाल में फिर चुनावी हिंसा, जमकर हुई पत्थरबाजी, फूंक दिए गए पार्टी दफ्तर, पुलिस नाकाम, उत्पाती बेलगाम। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से इतिहास दोहराया गया। मतदान के दिन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमले और तोड़फोड़ की। संघर्ष और बवाल में कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी है। बंगाल के कूच बिहार में मतदान के दौरान सत्ताधारी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। यहां के चंदामारी इलाके में जमकर पथराव हुआ। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी समर्थकों पर हमले किए। इस दौरान पथराव कर डराने की कोशिश भी की गई। आरोप है कि टीएमसी विरोधी लोगों को मतदान से रोकने के लिए दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की गई। इलाके में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष पर हमले को लेकर तनाव बढ़ गया। बीजेपी नेता को सर में गंभीर चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। दावा है कि टीएमसी के बवाल के बाद दूसरी पार्टियों ने भी जवाबी पत्थरबाजी की। कूच बिहार में बीजेपी के एक समर्थक के घर में तोड़फोड़ का आरोप लगा। पीड़ितों का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दहशत फैलाने के लिए उनके घर पर हमला किया। वहीं कूच बिहार में ही बीजेपी के एक बूथ अध्यक्ष पर हमला कर घायल कर दिया गया। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं पर हमला कर उनकी पिटाई की। पीड़ितों ने इस मामले में शिकायत भी की है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस टीएमसी कार्यकर्ताओं के प्रति नरमी बरत रही है। ममता बनर्जी चुनाव वहां हार गई है। बंगाल में बम से लोकतंत्र को नहीं डरा सकती। बम के धमाके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं डर सकते। हमने शहादत दी है और बंगाल में तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा हो गया है। दिनहाटा में राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि एक शख्स पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और उसकी पिटाई कर दी। दावा है कि मतदान को प्रभावित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता बवाल का सहारा ले रहे हैं। इस मामले में पुलिस से शिकायत भी की गई है। इसी तरह सीतलकुची इलाके में जमकर संघर्ष हुआ। यहां भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष हुआ। मतदान को प्रभावित करने के लिए पार्टी समर्थकों ने एक दूसरे पर हमले किए और दहशत फैलाने की कोशिश की। आरोप है कि सीतलकुची में एक नेता के अस्थायी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। टीएमसी और बीजेपी दोनों दलों ने एक दूसरे पर दफ्तरों में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार से आगजनी की खबरें हैं। यहां बीजेपी और टीएमसी दोनों ने एक दूसरे पर अस्थायी दफ्तरों में आग लगाने का आरोप लगाया। जलपाईगुड़ी में टीएमसी का दफ्तर तो अलीपुरद्वार में टीएमसी के दफ्तर को फूंक दिया गया। बंगाल के 3 सीटों पर मतदान जारी है। कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान के दौरान हिंसा से वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। 102 सीटें हैं। किस राज्य हैं जहां पर ये मतदान हो रहा है? इस दौरान लोग ये बता रहे हैं कि कैसे वोटिंग उनकी पहली प्राथमिकता है। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 102 सीटों के लिए मतदाता सुबह से ही वोट डाल रहे हैं। इस बार वोटिंग के लिए मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है। बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, हर वर्ग के वोटर्स लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा उत्साह युवा वोटर्स में देखने को मिल रहा है।
सरकार तो मोदी जी, हम तो मोदी जी के भक्त हैं। लेकिन मेनली हम सरकार ऐसे चाहते हैं कि जो अपने अलवर का ही विकास करे और देश का ही विकास करे, और स्पेशल जो जैसे अभी गवर्नमेंट जॉब होती है सरकारी, तो बच्चों के लिए फ़ायदा हो। सरकार तो अच्छी चाहते हैं सब, बट मैं ये चाहता हूँ कि जिससे हम बच्चों को, स्टूडेंट का फ़ायदा हो, कुछ ऐसा हो। ये वो प्रमाण पत्र है फर्स्ट टाइम वोट का। क्या दिमाग में था, कैसी सरकार चाहिए? जो इंडिया का डेवलपमेंट करे और इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे ले जाए, वही ऐसी गवर्नमेंट के लिए मैंने वोट किया। वोट फॉर द बेस्ट, मे द बेस्ट मैन विंस। लोकतंत्र के इस महापर्व में कई राज्यों से ऐसी सुखद तस्वीरें आई जहां युवा पूरी जिम्मेदारी से अपनी भागीदारी निभाते दिखे। उत्तराखंड के टिहरी जिले में तो दूल्हा दुल्हन का 2 जोड़ा वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचा। दोनों शादी के पारंपरिक पोशाक में ही मतदान करने पहुंचे। देश में लोकतंत्र को मजबूत करने की ये तस्वीर सिर्फ टिहरी में ही नहीं दिखी, उधमपुर में भी एक युवा जोड़ा शादी के लिबास में ही मतदान करने पहुंचा। इस जोड़े ने न सिर्फ वोटिंग की, बल्कि उन्होंने मतदाताओं को जागरूकता का संदेश भी दिया। वोट देना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कंट्री की डेवलपमेंट करवानी है बेसिकली, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट के पास, वो बहुत कुछ कर सकते हैं आम आदमी के लिए, और डालना चाहिए वोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि घर ना बैठें, अपना वोट डालें, और एक मतलब ऐसे नहीं कि किसी को भी वेस्ट करे अपना वोट, उसी को डालें जो आपको लगता है कि कंट्री की, आपकी स्टेट की डेवलपमेंट में एक अच्छा मतलब साबित हो सकती है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी एक शादी करने जा रहे जोड़े ने वोटिंग के लिए अपनी शादी के कार्यक्रम को कुछ देर के लिए टाल दिया। लोकतंत्र के इस महापर्व में देश के दिग्गज राजनीतिज्ञों ने भी अपने अपने पोलिंग बूथ पर वोट डाले। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हो या किरण रिजिजू या फिर नितिन गडकरी, सभी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और सभी ने अपने मत का इस्तेमाल किया। साथ ही जनता से वोट करने की अपील भी की। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश के नागरिक ये जो मतदान का अधिकार है, ये उनका कर्तव्य भी है और एक प्रकार से एक जिम्मेदारी भी है, और देश के सभी लोग मतदान का अधिकार पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे। देख के मूल्यांकन कर और ये जुमले और वादों में लोग फंसने वाले नहीं हैं। बहुत समझदार मतदाता हमारे देश का है। बहरहाल देश में इस वक्त 102 सीटों पर मतदान जारी है। कई ऐसी सीटें हैं जहां राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो कई ऐसी सीटें जहां हार जीत के दावों के बीच उम्मीदवारों में जबरदस्त रस्साकशी है। ऐसे में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका फैसला तो फिलहाल नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तय है, जीत हार इस बात पर निर्भर करेगी कि जनता वोटिंग में कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।